हेलो फ्रेंड्स। 1192 एडी में सेकंड बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद घोरी की डिसाइसिव विक्ट्री के बाद का जो पीरियड है, यानी 1192 एडी से लेकर 1206 एडी तक का जो पीरियड है, इस पीरियड को तुर्किश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और इस पीरियड की डिटेल हम पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिटेल में कवर कर चुके हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि 1206 एडी में झेलम नदी के किनारे मोहम्मद घोरी की हत्या कर दी गई थी। और यही वो समय था जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद घोरी का एक स्लेव हुआ करता था, और मोहम्मद घोरी जब जीवित था तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को घुरीद एम्पायर के इंडियन पोजेशंस का गवर्नर बनाया हुआ था। इस तरह भारत में 1206 एडी में स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत हुई। स्लेव डायनेस्टी ने 1206 एडी से लेकर 1290 एडी तक रूल किया, और स्लेव डायनेस्टी का जो पहला रूलर था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर भी माना जाता है। एक्चुअली स्लेव के लिए अरेबिक में जो वर्ड है वो है मामलुक, इसीलिए स्लेव डायनेस्टी को मामलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक कितने बड़े टेरिटोरियल एरिया में रूल कर रहा था। और इसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 1206 एडी तक घुरीद एम्पायर का कंट्रोल कितने बड़े एरिया में था, और ये हम यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं। तो हुआ क्या कि जब 1206 एडी में मोहम्मद घोरी को असैसिनेट कर दिया गया, तो गजनी का जो गवर्नर था याल्दूज, उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर दिया। याल्दूज भी एक समय में घोरी का स्लेव हुआ करता था, लेकिन अब क्योंकि ये गजनी का रूलर बन गया था तो इसका कहना ये था कि घुरीद टेरिटरी जितनी भी है, इंक्लूडिंग दिल्ली, वो सब इसके कंट्रोल में आती है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि उसने तो खुद अपने आप को घुरीद एम्पायर के इंडियन पोजेशंस का इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर रखा था। और इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने याल्दूज को हराकर गजनी के साथ अपने सारे संबंध खत्म कर दिए, और इसके बाद टाइटल लिया सुल्तान का। इस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक अब सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक बन चुका था। एक्चुअली इस्लामिक गवर्नेंस के कंटेक्स्ट में सुल्तान का मतलब होता है सोवरेन पावर, यानी जिसके पास अपने रीजन का पूरा कंट्रोल हो। और सुल्तान जिस रीजन में रूल करता है उस रीजन को कहा जाता है सल्तनत। तो वैसे तो कुतुबुद्दीन ऐबक की कैपिटल थी लाहौर, लेकिन फिर भी इसकी सल्तनत को कहा गया दिल्ली सल्तनत, क्योंकि आगे चल के स्लेव डायनेस्टी का जो पावर सेंटर था वो दिल्ली में ही केंद्रित था। और इस दिल्ली सल्तनत का फाउंडर था खुद कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अब तक के इस डिस्कशन में हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में दो चीजें जान चुके हैं। पहली बात तो ये कि ये स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर थे, और दूसरी चीज ये कि ये दिल्ली सल्तनत के भी फाउंडर थे। लेकिन इसके बारे में जानने के लिए कुछ और चीजें भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुस्लिम राइटर्स ने इन्हें लाख बख्श का टाइटल दिया हुआ था, क्योंकि मुस्लिम राइटर्स को ये बहुत ही लिबरल डोनेशंस दिया करते थे। इन्होंने एक बहुत ही फेमस राइटर हसन निजामी को भी पैट्रोनाइज किया हुआ था, जिन्होंने ताजुल मासिर लिखी थी। ताजुल मासिर वो पहला ऑफिशियल हिस्टोरिकल अकाउंट है जिसमें हमें दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड डिटेल्स मिलती हैं। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में एक खास बात ये भी है कि इसने सेकंड बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद घोरी की जीत की खुशी में विक्ट्री टावर का कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया था। इस विक्ट्री टावर का नाम है कुतुब मीनार। तो जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया था, उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान नहीं थे। उस समय वो घुरीद एम्पायर के एक गवर्नर हुआ करते थे। और इस टावर का नाम इन्होंने कुतुब मीनार अपने नाम पर नहीं, बल्कि एक बहुत ही फेमस सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखवाया था। तो इस टावर का कंस्ट्रक्शन तो इन्होंने ही शुरू करवाया था, लेकिन अपने जीवन काल में ये इस टावर को कंप्लीट नहीं करा पाए। इनफैक्ट इनके जीवन काल में सिर्फ एक स्टोरी कंप्लीट हो पाई थी। और अगर बात की जाए कुतुब मीनार की लोकेशन की, तो ये स्थित है दिल्ली के मेहरौली में। और इसी कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में आप कुव्वतुल इस्लाम नाम की एक मस्जिद को भी देख सकते हो, और इस मस्जिद को भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। हालांकि भारत की ये कोई पहली मस्जिद नहीं थी, इससे पहले भी कई सारी मस्जिद भारत में बन चुकी थी। इनफैक्ट जो पहली मस्जिद भारत में बनी थी वो बनी थी 629 एडी में, और इसका नाम था चेरमन जुमा मस्जिद, और इसे बनवाया था मलिक इब्न दिनार ने, और ये स्थित है केरला में। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि इन्होंने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया, कुव्वतुल इस्लाम नाम की मॉस्क इन्होंने बनवाई, और साथ ही साथ इन्होंने राजस्थान के अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा भी बेसिकली एक मस्जिद ही है, और कुछ सूफी सेंट्स का मानना है कि इस मस्जिद का जो नाम है
वो इंसान के क्षणभंगुर और जीवन को दर्शाता है। लेकिन कुछ जगह पर ऐसा भी लिखा हुआ है कि इस मस्जिद का नाम 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए है क्योंकि इस मस्जिद का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे 2.5 दिन में ही रेडी कर दिया गया था। इसके अलावा इसका एक एक्सप्लेनेशन ये भी है कि इसे झोपड़ा यानी शेल्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि पंजाबा शाह नाम के एक लीडर की डेथ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर हजारों फकीर इकट्ठा हुआ करते थे। और क्योंकि ये सेलिब्रेशन 2.5 दिन तक चलता था, इसीलिए इस मस्जिद का नाम पड़ गया 2.5 दिन का झोपड़ा। चलिए अब बात कर लेते हैं कॉइन्स की। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसी भी तरह के कॉइन्स इशू नहीं किए थे। और अगर बात की जाए कुतुबुद्दीन ऐबक के टेन्योर की, तो इन्होंने मात्र 4 साल ही रूल किया, 1206 एडी से लेकर 1210 एडी तक। और इसका रीजन ये है कि ये गए थे चौगान खेलने, जो कि एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी है जो कि आज के पोलो से काफी ज्यादा रिजेंबल करती है। और चौगान खेलते हुए ये घोड़े से गिर गए और इन्हें लग गई बहुत ज्यादा चोट, और इन्हीं इंजरीज के कारण इनकी मृत्यु हो गई। तो ये थी कहानी कुतुबुद्दीन ऐबक की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इल्तुतमिश की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सटावा।